नमोस्तोजर श्री अतिशय जैन मांगरोल से अपनी शंका रख रहे हैं। ये जो 8 कर्म हैं, ये कौन से सीक्वेंस में 6 को प्राप्त होते हैं या कैसे भी हो जाते हैं? आठों जो कर्म हैं उसमें सबसे पहले मोहिनी कर्म का अभाव होता है। मोहिनी कर्म का अभाव जो है वो 10वें गुण स्थान के अंत में हो जाता है और 12वें गुण स्थान में क्षीण कषाय हो जाते हैं। तो 8 कर्म में से पहला कर्म चला गया मोहिनी कर्म। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये जो 3 कर्म हैं वो 13वें गुण स्थान के अंत में एक साथ 3 कर्म का क्या होता है, क्षय हो जाता है। इसके बाद जो 4 कर्म हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये जो चारों कर्म जो हैं जब तक 13वें गुण स्थान का समय है, केवली भगवान की जब तक आयु है तब तक ये आयु कर्म जब तक रहेगा तब तक गोत्र कर्म भी रहेगा, तब तक नाम कर्म भी रहेगा और तब तक उनका साता वेदनी का उदय भी चलेगा। 13वें गुण स्थान के अंत में जैसे ही उनका समुद्घात होता है तो और नहीं होता है तो अंत में ये सभी कर्म जो हैं एक साथ जो हैं प्रगतियाँ नष्ट को प्राप्त हो जाती हैं, क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से ये कर्मों का क्षय का ये इस प्रकार से सीक्वेंस है। नमोस्तोजर श्री अंशु जैन यूएसए से अपनी शंका रख रहे हैं। गुण स्थान की विशेष जानकारी किस ग्रंथ में है और जल की एक बूंद में विज्ञान की दृष्टि से 36,450 जीव बताए गए हैं और आगम में कहाँ लिखा गया है कि जल के एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं? आगम में जो गुण स्थान के बारे में वर्णन अनेकों स्थानों में मिलता है, फिर भी मुख्य जो ग्रंथ हैं जैसे धवला की पहली पुस्तक है, जीव कांड है, इसमें भी गुण स्थान के बारे में वर्णन मिलता है। लब्धिसार आदि में जो गुण स्थान मतलब मोहिनी कर्म का ज़्यादा उसमें वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से आप अनेक ग्रंथ है, लब्धिसार, छपनासार, जीव कांड, धवला, इन ग्रंथों में देखेंगे तो गुण स्थान का वर्णन आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा और लगभग सभी ग्रंथों में थोड़ा बहुत तो गुण स्थान का वर्णन मिलता ही है। आपने पूछा जीव जो जल है उसमें जीव असंख्यात होते हैं, आगम में कहाँ पर है? तो आगम में धवला आदि जीव कांड में जब वर्णन चलता है जलकायिक जीवों का, उनकी संख्या का, तो वहाँ पर देखिए असंख्यात जो हैं जल में जलकायिक जीव हुआ करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। नमोस्तोजर श्री अजित जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। जीव और आत्मा कहना एक ही बात है, पर अपन ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो, ऐसा क्यों नहीं कहते कि जीव का ध्यान करो? आत्मा एक अखंड वस्तु है और अखंड वस्तु का ध्यान करो, इस प्रकार की बात कही जाती है। जीव एक पर्याय व्यवस्था है, 1 इंद्रिय पर्याय, 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय, सिद्ध पर्याय की बात है। तो पर्याय का ध्यान न करा करके एक अखंड ध्रुव आत्मा का ध्यान करो, इसलिए कहते हैं कि आत्मा का ध्यान करो। पर्याय के ध्यान में विकल्पता है, ध्येय जो है, उद्देश्य जो है वह अखंडता पे हो, इसलिए आत्मा के ध्यान के बारे में बात कही जाती है। नमोस्तोजर श्री राजेश जैन इंदौर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। 2 गुण 4 गुण वाले स्कंद का उदाहरण क्या है और कोरोना भी एक स्कंद है क्या? देखिए 2 गुण 4 गुण ये एक परमाणु की जो बात की जा रही है, एक परमाणु में 2 गुण हो, एक परमाणु में 4 गुण हो, उसका उदाहरण क्या है? ये हमारे आँखों का विषय ही नहीं है एक परमाणु आदि को देखने का। तो छोटा जो स्कंद है 2 परमाणु का है, वो हम नहीं देख सकते हैं। 2 परमाणु का, संख्यात परमाणु का, असंख्यात परमाणु का जो स्कंद बनता है हम उसे भी नहीं देख पाते हैं। अनंत परमाणुओं के स्कंद बने तो हमारी दृष्टि के गोचर के वैसे हो सकते हैं, तो उनका दृष्टांत तो हमें हो ही नहीं सकता है, अपन दे ही नहीं सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनता है, इतना अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है। कोरोना जीव जो है उसका जो शरीर है निश्चित ही उसमें स्कंद है, स्कंद से बना हुआ उसका शरीर है। नमोस्तोजर श्री डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। ज्ञान चेतना सिद्ध और अरिहंत में होती है, पर क्या उसका प्रतिभास हम संसारी जीव कर सकते हैं क्या? ज्ञानी, आत्मज्ञानी और केवल ज्ञानी तीनों ही ज्ञान चेतना हैं। ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि है वो भी ज्ञान चेतना वाला है, आत्मज्ञानी जो मुनिराज आदि हैं वो भी ज्ञान चेतना वाले हैं और केवल ज्ञानी भी ज्ञान चेतना वाले हैं। ज्ञान
यदि ज्ञान चेतना का प्रतिभास न करे तो वो सम्यक दृष्टि कैसे बने, आत्मज्ञानी कैसे बने, केवल ज्ञानी कैसे बने। अर्थात ज्ञानी, आत्मज्ञानी, केवल ज्ञानी तीनों ही ज्ञान चेतना का संवेदन कर सकते हैं। नमोस्तुचार श्री रेणु जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं, विग्रह गति में इंद्रियों को कैसे समझें? विग्रह गति में द्रव्य इंद्रिय नहीं, भाव इंद्रिय की अपेक्षा से आत्मा का उतना जो क्षयसम है, उघाड़ है, उसकी अपेक्षा से समझें। नमोस्तुचार श्री वीरेंद्र जैन भगवान छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, प्रत्येक चौथे काल में तीर्थंकर क्षत्रिय ही होते हैं या ब्राह्मण वैश्य भी हो सकते हैं? क्या वर्तमान में विद्वान भी तीर्थंकर में क्या सभी क्षत्रिय वंश से ही हैं? महापुण्यशाली जीव तीर्थंकर होते हैं जो स्वयं भी अपनी आत्मा की रक्षा करें और दूसरे की आत्मा की रक्षा करें, इसका नाम क्षत्रिय है। फिर वो चाहे इक्ष्वाकु वंश के हों, चाहे उग्र वंश के हों, चाहे यादव वंश के हों, चाहे हरि वंश के हों, चाहे ब्राह्मण वंश के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आत्मा क्षत्रिय कहला जाती है जब वो अपनी रक्षा और समस्त जीवों की कल्याण की रक्षा करता है। तलवार उठाने वाला व्यक्ति ही क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला ही क्षत्रिय नहीं है। जो अपनी आत्मा और पर की आत्मा की रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है और वो सब क्षत्रिय कुल वाले कहलाते हैं। नमोस्तुचार श्री अजीत कुमार जैन मीना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी रहता है? अगर हाँ तो क्या कार्य करता है? हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर जो है कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है। जो ज्ञानावरणी 8 कर्म हैं, उन 8 कर्मों का जो समूह है उसे कार्मण शरीर कहते हैं। और कार्मण शरीर प्रत्येक जीव के पास है, जो संसारी है, जो सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है। और क्या कार्य है उसका? कार्मण शरीर जो है वो द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का जब उदय आता है तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सामने दिखाई देती हैं। भाव कर्म हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जैसे चारित्र मोहिनी कर्म द्रव्य कर्म है कार्मण शरीर का, वो उदय आए तो हमारे अंदर वैसे परिणाम होते हैं मोह राग द्वेष आदि के। तो इस प्रकार से वह सूक्ष्म शरीर जो हमको दिखता नहीं है। तेजस शरीर जो है, शरीर में कांति, शरीर में जो भी पाचन परिवर्तन जो कुछ होता है वो तेजस शरीर के माध्यम से होता है। तो ये दोनों जो शरीर हैं हमारे जो है, एक कार्मण शरीर और एक तेजस शरीर सूक्ष्म रूप से अपने शरीर में होते ही होते हैं। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में वह होता है। नमोस्तुचार श्री सुरेश सेठी सुसनेर से अपनी शंका रख रहे हैं, प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा में और अन्य जगह भी बलात्कार या बलात्कारी शब्द का उपयोग होता है, इसका क्या अर्थ है? जो बलात्कार जो शब्द आता है, बलात्कार गण संगे मूल संगे आमनाय, इस प्रकार से प्रतिमाओं में भी लिखा रहता है। बलात्कार मतलब होता है हठाग्री, जबरदस्ती। देखिए एक समय ऐसा आया था कि लोग जो है निर्गंथ अवस्था में कुछ वस्त्र पहन लेते थे, अथवा कुछ पिच्छी में भी अन्य प्रकार की पिच्छी रखने, कोई कपड़े की पिच्छी, कोई गाय की पिच्छी, पूंछ की पिच्छी ऐसे रखने लगे थे। लेकिन जिनके अंदर हटाकर तो नहीं, हम तो मयूर की ही पिच्छी रखेंगे, ऐसे बलात्कार। हम अपने निर्गंथ अवस्था में जो अवस्था है उसी को ही अपनाएंगे, दूसरा नहीं। कितना भी उपसर्ग आ जाए, कितने भी दुर्भिक्ष पड़ जाए, कितनी भी समस्या सामने आ जाए, पर हम यही ग्रहण करेंगे। इस प्रकार का बलात्कार गण, वो बलात्कार गण है। यहाँ पे बलात्कार से मतलब किसी की इज्जत आदि उतारना, ऐसा बलात्कार नहीं। जबरदस्ती मतलब जिद हटाकर हम ऐसा ही निर्गंथ अवस्था धारण करेंगे, अन्य रूप धारण नहीं करेंगे, इसका अर्थ ये है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।